मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मानता हूँ अगर सारे अंधविश्वास खत्म हो गए तो सृष्टि रुक जाएगी। सृजनात्मक जो शक्तियाँ हैं वो रोक देंगी, अपने को आगे नहीं बढ़ा पाएंगी। फिर भी सुधार होना अति आवश्यक है। सुनिए, हरिओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो क्रोध और क्रोध से हानि पर है। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, दूसरे हाथ का होना भी जरूरी है। ठीक उसी प्रकार गुस्से में भी दूसरे का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उपस्थिति जरूर होती है। गुस्सा जब तक नहीं आ सकता। अब क्रोध शब्द पर विचार करते हैं। यूँ तो थोड़ा बहुत क्रोध त्यागी, सन्यासी, योगी, ऋषि, तपस्वी, देवताओं, पशु पक्षी सभी को आता है। ऐसा नहीं है गुस्सा मानव को ही आता हो, सभी इसमें संलिप्त हैं। जो प्राणी की एक सामान्य प्रवृत्ति है, गुस्सा आना एक सामान्य प्रवृत्ति है मानी जाती है, जिस क्रोध पर वार्तालाप भी होती है और हालिया परिणाम सुखद होता है उसका। जिस गुस्से पर वार्तालाप होगी तो उसका जो परिणाम होगा वो सुखदायक होगा। ज़्यादातर लोग इसे मानव की मानसिक बीमारी की श्रेणी में रख देते हैं कि भी ये आदमी मनो बीमार है, मन से बीमार है। पर मैं इसे बीमारी नहीं मानता। मैंने क्रोध को 3 × 1 यानी 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 बच्चों का, नंबर 2 युवाओं का, नंबर 3 बुजुर्गों का, और चौथी श्रेणी में मैं लेता हूँ हेरिडिटी वालों को, यानी अनुवांशिक, या कहें जिद्दी आदत की श्रेणी में रखा है। नंबर 1 वाली, बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर जिद करते हैं। जब उन्हें कोई चीज़ दिखती है दूसरे बच्चे पर, उनका मन सोचता है मैं भी इसे ले लूँ। जब उन्हें वो भोजन या वस्त्र, अन्य वस्तुएं नहीं मिलती तो वो जिन्हें वो चाहता है तो वो क्रोधित होता है। वो अपने को गिलानी में ले जाता है, वो महसूस करता है मैं कमतर हूँ। नंबर 2, युवा समाज में अपने को वैसा दिखाना चाहता है जैसा वो है ही नहीं। मतलब मनुष्य अपने को औरों से अच्छा शो करना चाहता है। 7, उस पर अपनी गृहस्थी, बच्चों को पालने के साथ अपने बुजुर्ग माता पिता, जिनके विचारों, रीति रिवाजों, पुरानी मान्यताओं के साथ विज्ञान का चकाचौंध वाला सुख का जीवन, जो आज वैज्ञानिक युग में एसी लगाना, कूलर लगाना, टीवी लगाना, अच्छे अच्छे मोबाइल खरीदना, ये जो विज्ञान का सुखद जीवन की चाह जो है वो उसे क्रोधित कर देती है। जब उसे नहीं मिलती तो वो अपने को कमतर मानने लगता है और वो क्रोधित हो जाता है। अब नंबर 3, बुजुर्गों को क्रोध तब आता है जब वो अपने पुराने विचारों को नई पीढ़ी पर लागू करना चाहते हैं और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। जैसे बड़े कहेंगे अरे सब्जी लेने जाना, स्कूटर की क्या ज़रूरत है। बच्चे कहेंगे फिर ये खरीदा काहे को है, हो गया ना विरोध। यहीं से क्रोध आना शुरू हो जाता है। वो क्रोधित हो जाते हैं। पर जब बुजुर्ग ये कहते हैं हम ये करते थे, वो करते थे, तो ये भूल जाते हैं कि जब और अब में बहुत बड़ा अंतर है। बुजुर्ग उस समय को भूल जाते हैं
कि जबकि आप बात कर रहे हैं जब स्कूटर साइकिल था ही नहीं, पैसे थे ही नहीं, तो फिर आप करते क्या? तो ऐसे आप इनको उस लेवल पे ले जाना चाहेंगे तो गुस्सा ज़रूर आएगा। आज का न साफ हवा है, न पीने का पानी है, न दूध है, न भोजन। आज का आदमी कागज का आदमी है, चाय पी कर चल रहा है। अब आप उससे उम्मीद करो पैदल चले या बोझ सिर पर ढोए, ऐसा काम हो ही नहीं सकता उससे। पर उन्हें तो क्रोध करना है, वो तो अपनी बात को चाहते। हम ऐसा कि भाई आप तो करते थे, पर जब कोई चीज़ थी नहीं तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करते? अब अगर कोई चीज़ है तो उसको करने दो इस्तेमाल। और नंबर 4, जिद्दी लोगों का तो कहना ही क्या है, उन्हें क्रोध जरूर करना है। कहाँ गया था, मुझसे क्यों नहीं पूछा, हर बात मुझसे ही पूछेगा, बताता कुछ है ही नहीं, भुन्ना बना, हजार प्रकार के स्लोगन फेल देंगे। ये नहीं सोच रहे हैं आज के ज़माने का आदमी, आज के वैज्ञानिक युग का आदमी अपने हिसाब से चल रहा है, उसे चलने दो। लेकिन उन्हें तो जिद करनी है, उन्हें तो क्रोध करना ही है। अब क्रोध करने से होने वाले हानि पर विचार भी किया जाए। क्रोध पर तो हो गया, लेकिन विचार से जो हानि होती है उस पर भी किया जाए। बच्चे तो नासमझ होते हैं, आप देख ही रहे हैं आज के युग के बच्चे को। कुछ लोग तो ये कहते हैं बच्चे बच्चे नहीं, हमारे बाप पैदा हो रहे हैं। मैंने ये कहते सुना है। कोई घर छोड़कर भाग रहा है, कोई फांसी पर लटक रहा है, कारण अधिक दबाव के, उन पर ज़्यादा दबाव दिया जाता है। ये विषय पर जरूर नंबर लाने, इस तरह की बातें हैं। जबकि बच्चा औरों को देखकर चाहता है, उसकी उमंग उड़ती है, मैं ऐसा करूं, वो नहीं हो पाता। प्राणी अवसाद में जब चला जाता है और अवसाद या क्रोध में बुद्धिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि सोचना समझना बंद कर देती है, वो सोच ही नहीं सकता, परिवार खतरे में आ जाता है। सच तो ये है कि क्रोध ही अवसाद में उठाया हुआ कदम हजारों परिवारों की सुख व शांति छीनकर गरीबी व मुफलसी में बदल देता है। क्रोध किसी भी परेशानी का हल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। आएगा आपको भी, पर उसको थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि उस क्रोध में परिवार ही बिगड़ जाए या आप जेल ही पहुंच जाएं। क्रोध का सीधा प्रभाव प्राणी के मस्तिष्क और रक्त संचार प्रणाली पर पड़ता है, जो प्राणी की स्मृति यानी सोचने की शक्ति को शून्य कर देता है। याद रहे, क्रोध से शरीर को होने वाली क्षति यानी हानि कई बार तो वर्षों तक भी पूरी नहीं हो पाती। क्रोध हमें अपने परिवार, समाज से मिलने वाले प्यार, सहयोग, सहायता, मान सम्मान सभी से वंचित कर देता है। जब हम बार बार क्रोध करेंगे, बच्चे भी दुखी हो जाएंगे कि पापा तो या बाबा तो इसी को लिए पकड़े बैठे हैं, तो आपको वो इग्नोर कर देंगे, आपकी तरफ से ध्यान हटा लेंगे, आप और दुखी होंगे। फिर हजारों लोग क्रोध व आवेश में झूठी शान शौकत कायम रखने के लिए गलत कदम उठाकर जेल काट रहे हैं। आप देख रहे हैं, अखबार में पढ़ते होंगे, 30-30 साल लोग जेल काट रहे हैं, और उन्हें जब पता लगा किया ही नहीं था, तो वो आवेश वही था या फिर कानून की कमी थी, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर आपको मैं बताना चाहता हूँ क्रोध से बचें। परिवार भूखमरी के कारण कमज़ोरी में आ जाता है, बच्चे भी उनके शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वो तो जेल चले गए, आमदन ख़त्म हो गई, अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे किराए पर हैं, कहाँ से देंगे? वो दूसरों के आश्रित हो जाते हैं। आपके जरा से क्रोध ने दूसरे को मार दिया या गोली मार दी या आप शब्द कह दिए और केस बन गया और आप फंस गए, तो आप मेरी बात पर ध्यान दें, क्रोध से कंट्रोल करने की कोशिश करें। ध्यान रहे, 90% लोग क्रोध और अपने झूठे अहम के कारण ही जेल काट रहे हैं।
मैं क्या इससे कम हूँ? बस उसने एक गाली दी, तुमने 8 दे दी। उसने हाथ उठाया, तुमने डंडा ही मार दिया और वो मरी गया। उसमें दम ही नहीं था, वो तो मरना ही चाहता था और आप फंस गए। थोड़ा ध्यान रखते तो जेल के बजाय सुख शांति का जीवन अपने परिवार के साथ भी गुजार सकते थे। जरा सा आवेश, जरा सा क्रोध आपको कहाँ ले गया, आपके परिवार की क्या स्थिति बना दी, इस पर ध्यान रखें। क्रोध से कैसे बचें, ये उपाय मैं अगले वीडियो नंबर 292 में बताऊंगा। विषय अहम और जीवन से संबंध रखता है, इसलिए अगला वीडियो नंबर 292 अवश्य सुनें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्ते।